गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओनर। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मालिक। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है ओनसेट। ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है ऑर्नामेंट। ये भी हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आभूषण। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है आउटले। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खर्च। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है आउटकम। ये भी हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है परिणाम, या फिर हम नतीजा भी बोल सकते हैं। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ओवर पावर। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हराना। इसी के साथ में सेवन नंबर है ओरिजिनेट। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है ओवर्ट। ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्पष्ट। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है ऑर्डिनरी। और बच्चा लोग, ये वर्ड भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साधारण, या फिर हम सामान्य भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में 10 नंबर है ओवरवॉर्न। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है थका हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओनर। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मालिक। इसी के साथ में सेकंड नंबर है ओनसेट। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ। इसी के साथ में थर्ड नंबर है ऑर्नामेंट, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आभूषण। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है आउटले, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खर्च। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है आउटकम, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है परिणाम। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ओवर पावर, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हराना। इसी के साथ में सेवन नंबर है ओरिजिनेट, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आरंभ करना। इसी के साथ में एट नंबर है ओवर्ट, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्पष्ट। इसी के साथ में 9 नंबर है ऑर्डिनरी, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साधारण। इसी के साथ में 10 नंबर है ओवरवॉर्न, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है थका हुआ। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आप में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।